हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 5 नवंबर का करंट अफेयर, जिसमें दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल से 5 नवंबर का जो भी करंट अफेयर है वो आप लोगों को कराया जाएगा। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ आंट ग्रुप की लिस्टिंग चीनी सरकार द्वारा रोकी गई। दोस्तों आइए समझते हैं क्या है ये आईपीओ और क्या है ये आंट ग्रुप। ठीक है दोस्तों, क्यों रोकी गई चीनी सरकार के द्वारा, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। दोस्तों इस बार क्या किया है कि आंट कंपनी जो किसकी है, अलीबाबा, अलीबाबा का एक ग्रुप है, अलीबाबा ग्रुप है, उसकी एक कंपनी है आंट कंपनी। उसने क्या किया था, एक जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ जो लॉन्च कर रही थी वो कितने का था, 34.4 बिलियन का, 34.4 बिलियन का जो आईपीओ था उसको लॉन्च कर रही थी डॉलर में दोस्तों। तो उसमें क्या किया है कि चीनी सरकार ने जो वहाँ के जो मार्केट हैं, एक संघाई और हांगकांग, संघाई और हांगकांग मार्केट ने चीनी सरकार ने इस पे लाने पर रोक लगा दी है। क्यों रोक लगा दी है, ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में बताता हूँ क्या है आईपीओ। दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं आंट ग्रुप को। दोस्तों जो आंट ग्रुप है दोस्तों, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अलीबाबा के संस्थापक, जो अलीबाबा संस्थापक जैकमा है, उनका जो अलीबाबा ग्रुप है उसकी एक कंपनी है आंट कंपनी। ठीक है दोस्तों, जो गुरुवार को क्या करने जा रही थी, 34.4 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर हैं उसमें क्या करने जा रही थी, ये अपने शेयर को बेचने जा रही थी। मतलब कि एक क्या कर रही थी, ऑफर करने के लिए जा रही थी कि जो शेयर उसके लिए खरीदे। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा भूचाल आया था हांगकांग और शंघाई के मार्केट में, इसलिए इसको रोका गया। दोस्तों जो आईपीओ है ये क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या है, इनिशियल पब्लिक और ऑफरिंग, जो ये विश्व में सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा आईपीओ था जो आंट कंपनी जैकमा की थी, वो इसमें लगाने जा रही थी। दोस्तों अब बात करूं तो इसमें सबसे, इसके पहले क्या, कौन सा आईपीओ सबसे बड़ा था, तो इसमें जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो सऊदी अरब का था। किसका था, सऊदी अरब का जो आईपीओ था वो सबसे बड़ा था। इसके बाद ये बनने जा रहा था वो 24.4 कुछ बिलियन का था, और ये 34.4 बिलियन का होने जा रहा है। दोस्तों अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने भी 4 नवंबर को अपना आईपीओ जारी किया था, जिसे ग्लैंड फार्मा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ग्लैंड फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ये ग्लैंड फार्मा के नाम से जानते हैं, जो 600 कितना 6.5 करोड़ का करने जा रही थी, 6.5 करोड़ का करने जा रही थी। कौन, हमारी इंडिया आईपीओ जो करने जा रही थी, जो कौन कंपनी, ग्लैंड फार्मा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसमें कितने शेयर थे, 1490 पर शेयर के हिसाब से, 1490 करोड़ पर शेयर के हिसाब से था, और 650 जो 6.5 करोड़ करने जा रही थी 4 नवंबर को। दोस्तों बात करते हैं जो आईपीओ है वो ऑफर करता है शेयर किसी को, ठीक है, कंपनी को जो प्रोबेबली अनलिस्टेड कर दिया गया है। दोस्तों ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि जो आंट कंपनी है इसका क्या काम है। दोस्तों जैसे अपने यहाँ इंडिया में अमेजोन वगैरह हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों उपभोक्ताओं को चीज़ें खरीदने का, ऐसी दोस्तों चाइना में ये आंट ग्रुप है जो आप चाइना में सर्व करता है, ये उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एक सुविधा कराई गई है, और जिसके जो मालिक हैं वो जैकमा हैं, जो अलीबाबा के संस्थापक हैं। दोस्तों अब दोस्तों बात करूं तो शंघाई हांगकांग लिस्टिंग अब तक सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट डेब्यू होता अगर ये लिस्टेड कर दिया जाता तो, अगर लागू हो जाता तो, लेकिन चीनी अधिकारियों ने 11वें घंटे के नियमन के पीछे कर 2 मुद्दों को बताया, जिसमें चीटी जो है आंट कंपनी है चीन में मुख्य ऑनलाइन भुगतान प्रणाली अलीपे चलाती है, जिसने नगद, चेक और क्रेडिट कार्ड ग्रहण किए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ फोन पे, यूपीआई वगैरह चलाते हैं ना, ऐसी वहाँ पर अलीपे चलता है जो आंट कंपनी चलाती है उसको। जैसे अपने यहाँ फोन पे को कौन चलाता है, फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट का ओनर कौन हो गया, फ्लिपकार्ट से मर्ज होगी वालमार्ट में। ऐसी ये अलीपे है, अलीपे आंट कंपनी, आंट कंपनी किसका ग्रुप है, अलीबाबा का ग्रुप है, और अलीबाबा का संस्थापक कौन है, जैकमा, जो दुनिया के 17वें सबसे अमीर आदमियों में आते हैं। दोस्तों अगर चाइना की बात करूं तो चाइना में सबसे अमीर आदमी है। दोस्तों अब मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि जो जैकमा जी हैं इनके बारे में अगर बता दूं तो ये जो हैं इन्होंने सबसे पहले क्या किया था
कि ये सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में फेल्योर व्यक्ति रहे हैं। मतलब क्या है कि ये अपनी 4th स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे, 8th स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे, इनको 30 बार जॉब से रिजेक्टेड किया गया था और KFC से भी ये रिजेक्टेड हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने बार मतलब कि फेल का सामना देख चुके हैं, इतनी बार असफलता का सामना देखते हुए आज दुनिया के 17वें सबसे अमीर आदमी बन चुके। दोस्तों क्या हुआ था कि जब इनको इंग्लिश बोलने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्या था, इंग्लिश बोलने का इनको बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये क्या करते थे कि जैसे अपने यहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं, ऐसे चाइना में जो टूरिस्ट आते थे उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इन लोगों को टूरिस्ट के बारे में बताते थे जो प्लेसेस होते थे। ठीक दोस्तों, तो वहाँ पर इन लोगों को किसी ने बताया कि ये गूगल जो है, गूगल पे हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जब इन्होंने अपना चाइना गूगल पर डाला तो इनको चाइना गूगल पर नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया कि चाइना के ऐसे 4 पेज चाइना के बारे में लिखे और गूगल पर डाल दिए। तो इन्होंने पहला काम ऐसा किया था कि गूगल पर चाइना जाना गया था, तो इन्होंने सबसे पहले किसने किया था, वो जैक मा ने सबसे पहले ये कार्य किया था। जो दोस्तों इतनी बार असफलताओं का सामना कर चुका हो, उसके बाद आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे 17वें नंबर पर सबसे अमीर आदमी बन चुका है और चाइना का पहले नंबर पर सबसे अमीर आदमी जैक मा, जो अलीबाबा के संस्थापक है। ये दोस्तों पूरी थी क्या, IPO की कहानी और जैक मा जो अलीबाबा के संस्थापक हैं उनकी कहानी, जिनका अभी कितना 64.4 बिलियन जो नेट वर्थ है, कुल संपत्ति इनकी 64.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के 65% लोग इच्छा मृत्यु पक्ष में जन्म संग्रह में मांगा इसका अधिकार। दोस्तों क्या है इच्छा मृत्यु, इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। अभी न्यूजीलैंड में 2 जन्म संग्रह हुए थे, उनमें दोनों जन्म संग्रह किस किस के बारे में होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो जन्म संग्रह हुआ था वो इच्छा मृत्यु को लेकर हुआ था। किसके ऊपर, इच्छा मृत्यु, जिसे यूथेनेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूथेनेसिया शब्द दिया गया है, इसको याद कर रहे हैं ना, क्योंकि दोस्तों ये वोकैब में आ सकता है क्वेश्चन में। यूथेनेसिया शब्द दिया गया, इसके लिए जन्म संग्रह कराया गया। दोस्तों क्या था ये यूथेनेसिया, उसके बारे में लोग बात करते हैं। जैसे अपने यहाँ मरने का अधिकार किसी को नहीं है, जीने का अधिकार तो है आर्टिकल 21 के तहत। इंडिया में अगर इंडिया में बात करें तो आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार तो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन अपने यहाँ मरने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि अपने यहाँ बता दूं तो अपने यहाँ इंडिया में जो एक कहा जाता है संथारा, क्या कहा जाता है, संथारा, जो जैन संप्रदाय में चलता है, संथारा जैन संप्रदाय में जो चलता है, उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो जैन संप्रदाय होता है, इसमें जिसको इच्छा मृत्यु होती है वो क्या कर सकता है कि यहाँ पर अन्न जल जो सब त्याग दे और वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसमें भी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और उसने ये कहा कि इंडिया में सिर्फ जीने का अधिकार है, अपनी स्वेच्छा से मरने का अधिकार नहीं है। तो वहां पर भी इंटरफेयर किया गया। अगर एक पहले कोई रिपोर्ट कर दे कि इस तरीके से जैन संप्रदाय में कोई व्यक्ति जो इस तरीके का जो स्टेप लेने जा रहा है, तो पुलिस उसको कार्रवाई कर सकती है और जेल में डाल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया में जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ जो देश है, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मरने का अधिकार है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि किस तरीके से मरने का अधिकार है। जैसे दोस्तों किस बेसिक पे जन्म संग्रह कराया गया, ऐसे नहीं कि आप जब चाहे तो फांसी पे झूल जाए। मतलब ये है कि आप को इनके तहत ये जन्म संग्रह कराएगा और यहाँ पर ये लागू कर दिया गया है कि वहाँ पर न्यूजीलैंड में मरने का अधिकार है। लेकिन किस कंडीशन में मरने का अधिकार है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे सपोज दैट आप जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो क्या करना चाहता है कि बीमार है और डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि ये 6 महीने तक चलेगा, 6 महीने के बाद ये नहीं रहेगा। तो क्या करेगा, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। मतलब कि जो यूथेनेसिया है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव मतलब है कि यदि आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जो आपकी तुरंत डेथ हो जाए, या फिर आपको अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि 6 महीने मतलब कि आप 6 महीने के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपको कोई दवा वगैरह नहीं दिया, आप अपने आप डेथ हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इच्छा मृत्यु होगी। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसमें क्या रखा गया है कि यदि 2 डॉक्टर इसको अप्रूव कर दें कि ये जो व्यक्ति है ये ज्यादा दिन नहीं जिएगा और ये अब मरने की कगार पर है, या फिर उसका जो शारीरिक फिजिकली अगर उसको देखा जाए
तो फिजिकली यदि वो दिन पर दिन यदि उसको ऐसा लग रहा है कि दिन पर दिन वह फिजिकली कम होता जा रहा है और उसे मरने के कगार पर अगर इसे 2 डॉक्टर अप्रूव कर दें तो वो इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है दोस्तों। इस तरीके से इच्छा मृत्यु के कुछ प्रोविजन रखे गए हैं, उसके तहत इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। तो ये जन्म संग्रह कराया गया था कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। मैंने दोस्तों आपको 2 जन्म संग्रह की बात की है कि न्यूजीलैंड में 2 जन्म संग्रह हुए थे। वो 2 जो जन्म संग्रह हुए थे कौन कौन से थे? तो एक तो ये आ गया यूथेनेसिया वाला। दूसरा जो जन्म संग्रह था उस दूसरे जन्म संग्रह में वो कहा गया है किसका? कैनाबिस का। किसका? कैनाबिस। कैनाबिस का जो जन्म संग्रह हुआ था उसमें दोस्तों इसको कैनाबिस को क्या बोलते हैं? भांग। क्या बोलते हैं? भांग। मतलब ये है कि जो भांग है इसको लीगली कर दिया जाए कि ये बेच, मतलब कि पब्लिकली सर्वे हो और ये भांग सब लोग ले सकते हैं। तो इसको रोका गया। और इसमें दोस्तों जो एक जन्म संग्रह क्या आएगा उसमें कहा गया है कि 70% से प्लस लोगों ने ये कहा है कि नहीं, भांग को अभी लीगली नहीं किया जाए, उसको लीगल रखा जाए, अनलीगल नहीं किया जाए। सब लोग इस तरीके से उसको परचेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पर एक जन्म संग्रह कराया गया है दोस्तों। जो एक ये जन्म संग्रह ये एथोनेशिया पे हुआ था उसमें मैं दोस्तों बात करूं तो ये कौन सा एक्ट था? तो एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट 2019 रेफरेंडम हुआ था। एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट 2019, इसको याद कर लेना क्योंकि 2 रेफरेंडम हुए हैं न्यूजीलैंड में अभी, तो उसको जरूर याद कर लेना। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर की हाल ही में चुने गए हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग कराया था, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 जन्म संग्रह हुए। तो और दूसरा कैनाबिस का हुआ था जो लीगलाइजेशन के ऊपर हुआ था, एंड कंट्रोल रेफरेंडम दोस्तों, ये 2 हुए थे। तो ये आप लोगों को बता दिया मैंने कि ये जो अभी 2 रेफरेंडम हुए थे किस किस बारे में हुए थे, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया, ठीक है दोस्तों। ये पूरी डिटेल थी जो इच्छा मृत्यु के ऊपर थी। तो इच्छा मृत्यु कहाँ पर घोषित कर दी गई है? तो ये न्यूजीलैंड में कर दी गई। तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए सुरक्षित संदेश सेवा साई शुरू किया है। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं तो जो SAI है, SAI बोले तो साई जो है वो क्या है कि एक व्हाट्सएप ऐप है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। जैसे दोस्तों पहले क्या होता था आप लोगों को बता दूं कि जो आपका जो व्हाट्सएप होता है उसमें एक चीज़ लिखी होती है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, लिखा होता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मतलब इसका ये कि आपके जो मैसेज है वो कोई नहीं पढ़ सकता है। उसका जो मैसेज है व्हाट्सएप का आपका वो कोई नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप स्वयं भी ये मैसेज नहीं पढ़ सकती है। लेकिन अभी हाल ही में आप लोगों ने चर्चा में सुना था कि दीपिका पादुकोण और ये आपकी रिया चक्रवर्ती है, दोनों के फोन थे उसके जो मैसेज थे उसको पढ़ा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये किसके तहत हुआ? तो ये फोन क्लोनिंग के तहत हुआ। किसके तहत हुआ? फोन क्लोनिंग के तहत हुआ। ये जो फोन क्लोनिंग के तहत हुआ इसमें दोस्तों क्या किया गया था कि अब इसमें कैसे पढ़ा गया इसको? तो ये फोन क्लोनिंग के तहत इनके मैसेज को पढ़ा गया। क्या होता है कि आप लोग जैसे हम लोग कर देते हैं ना कभी कभी कि कुछ व्हाट्सएप पे वगैरह पे बैकअप के लिए कुछ इमेजेस वगैरह रख देते हैं, तो इनको वजह से व्हाट्सएप और फेसबुक, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है कि एक पेनड्राइव वगैरह में स्टोर कर लिया जाता है पूरा, और हम लोग जब भी मांगते हैं तो वो हमें चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे या उस पर जो चीज़ें शेयर करते हैं, जो जैसे उस पर क्या नाम है FB पे चीज़ें शेयर करते हैं फोटो वगैरह, तो ये कभी मेरी मेमोरी क्यों नहीं भरती है? इसीलिए नहीं भरती क्योंकि ये पूरा स्टोर कर लिया जाता है, और हम कभी भी 10 साल बाद अगर उसको मांगे तो FB मुझे अवेलेबल करा देती है दोस्तों। तो ये पूरा पेन ड्राइव में स्टोर करा दिया जाता है। ऐसे ही फोन क्लोनिंग के तहत जो भी आपके मैसेज वगैरह है वो आपको फोन क्लोनिंग के तहत पढ़ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसी तरीके से रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण के जो आपके पढ़े गए थे 2 मैसेज, ठीक है, जो छोटी सेकंड और बड़ी सेकंड के जो था, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में था ये। तो ऐसे ही दोस्तों क्या होता है कि हमारे इंडियन आर्मी में, अब मेन मुद्दे पर चलते हैं, इंडियन आर्मी में क्या हुआ दोस्तों कि इंडियन आर्मी में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया था। वो हनी ट्रैप का मामला ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांस्टेबल वगैरह के लिए था, जो इंडियन आर्मी में कर्नल रैंक पर ऑफिसर थे उनके मामले में आया है। उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक खुलासा भी ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन ये है कि जो चर्चा में रहा था कि कर्नल रैंक के अधिकारी जो थे, जो पाकिस्तान की जो एजेंसी ISIS वगैरह है, जो आतंकवादी संगठन है, ये इंडियन आर्मी को मैसेज करते थे गर्ल्स के रूम में, ठीक है दोस्तों। ऐसे कई सारे मामले आप लोगों ने देखे होंगे कि FB पर
चैट किया और प्यार हो गया और शादी कर ली, या व्हाट्सएप पर प्यार हुआ शादी कर ली, इस तरीके से नंबर मांग के। ठीक दोस्तों, तो ये हनी ट्रैप के कई तरीके के मामले होते। इसमें इंडियन आर्मी के जवान जो थे बहुत सारे हनी ट्रैप के मामले में आ रहे थे, क्योंकि इसके बारे में वो लोग क्या करते थे कि वो जो भी गर्ल्स के रूप में बात करते थे उनको अपनी पूरी जानकारी दे देते थे। यहाँ तक कि ये जानकारी देते थे, ये कर्नल का जो मामला है मैंने आपको बताया, यहाँ तक कि ये जानकारी दे दी कि हमने अगले युद्ध प्लान के लिए कौन सी प्लानिंग की है, युद्ध के लिए और पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए कौन सी प्लानिंग की है, ये पूरी जानकारी दे देते थे। तो इसके लिए सिक्योरिटी को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए क्या किया गया है कि एक व्हाट्सएप ऐप जारी किया गया है। क्योंकि वो अभी आपने सुना था 89 जो ऐप बंद कर दिए थे भारत सरकार ने, वो इसीलिए बंद किए गए थे हनी ट्रैप के मामले में। तो उसमें ये आर्मी के जो बंदे थे वो नहीं चला सकते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्मी मैन थे जिनकी अभी शादी हुई है या जो अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। अब कहा जाता है ना, घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, तो वो कुछ लोगों के साथ उन लोगों को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा। उसी को सिक्योरिटी को देखते हुए एक व्हाट्सएप ऐप लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। वो क्या है, SAI। उसमें दोस्तों क्या किया जाएगा कि ये पूरा व्हाट्सएप वगैरह चैटिंग वो फैमिली से कर सकते हैं, वो उसमें ट्रैक किया जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से हनी ट्रैप का मामला रुक जाएगा और सिक्योरिटी भी बच जाएगी दोस्तों। तो ये पूरा था मामला। अब डिफेंस की अगर बात आई है तो डिफेंस की बात करूं तो जो DAC जो काउंसिल थी, जिसमें अभी DAC जो काउंसिल थी, DAC जिसने अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो थी उसने 22,800 करोड़ का एक समझौता किया था। उसमें दोस्तों क्या किया गया था कि डिफेंस, अब जो डिफेंस वीपन्स वगैरह हैं वो हम लोग खुद बनाएंगे, इंडिया में ही बनाएंगे, मेक इन इंडिया के तहत। लेकिन दोस्तों जैसे हम दूसरे देशों से खरीदते थे, वो अब दूसरे देशों से यदि खरीदेंगे लेकिन अलग ऑफसेट नहीं मांगेंगे। ऑफसेट का मतलब ये है कि हम लोग जैसे नहीं बाजार में जाते हैं तो आलू खरीद लेते हैं, तो उसके पास अगर धनिया मिर्चा हो तो कहते भाई थोड़ी धनिया मिर्चा भी मुझे दे दो। तो इस तरीके से जो ऑफसेट मांगते हैं तो ऑफसेट अब हम नहीं मांगेंगे। और क्या करेंगे कि जो ऑफसेट नहीं मांगेंगे, क्योंकि इसलिए कहा गया कि CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि जो भी ऑफसेट हम लोग मांगते थे वीपन्स के साथ, जो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी मांगते थे, वो अभी तक वादा तो किए गए लेकिन ये मिला नहीं है हम लोगों को। तो उसमें 1-2% ऑफसेट दिया जाता था। तो उस चीज़ को देखते हुए क्या किया गया है कि अब ऑफसेट नहीं मांगे जाएंगे। और DAC के तहत एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 22,800 करोड़ का एक घोषणा की दोस्तों। बात करूं अब कुछ रक्षा गलियारों की, डिफेंस की बात करिए तो डिफेंस कॉरिडोर 2 जगह बनाया जाएगा है। किस जगह? 2 जगह बनाया जाएगा है। 2 जगह कौन कौन सी, इनको याद रख लें दोस्तों। एक तो तमिलनाडु, कहाँ पर? तमिलनाडु में 5 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और दूसरा अपना यूपी में 6 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो आप लोग यूपी में से जो है उनको याद कर लेना है कि 6 डिफेंस कॉरिडोर कहाँ कहाँ हैं। तो एक अलीगढ़, दूसरा आगरा, तीसरा लखनऊ, चौथा कानपुर, 5वां चित्रकूट और 6वां झांसी। फिर से एक बार सुन लें, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट, ये 6 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे दोस्तों। ये पूरी इसके बारे में जानकारी थी। SAI भी ये पूरा व्हाट्सएप ऐप है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद GCC के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की है। तो दोस्तों जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है दोस्तों, इसके साथ एक बैठक की है जिसमें दोस्तों उन्होंने ये करार किया है। इसमें ये कहा है दोस्तों कि आपके यहाँ लॉकडाउन के पहले जो मेरे यहाँ के जो बंदे थे वो क्या करते थे कि आपके यहाँ जॉब करते थे, तो अब वो हमारे यहाँ उनका जॉब छूट गया है और वो खाली बैठे हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इस बात को लेकर एक समझौता किया गया, उसमें बबल टैप किया गया कि हमारे यहाँ के जो गल्फ कंट्री के जो लोग हैं वो आपके यहाँ जो जॉब करते थे उनकी जॉब छूटी हुई है, और आपके यहाँ के लोग जो हमारे यहाँ करते थे उनकी जॉब छूटी है। तो एक दूसरे के लिए एक हवाई योजना वो ये जो आप लोगों को चलाई जाएगी ये योजना, जिसमें दोस्तों आप लोगों के वो एक दूसरे के यहाँ पहुँचाया जाएगा और ये पूरा किया जाएगा कि जो लोग कोई जॉब छूटी हो वो पूरा आप लोगों को कराया जाए, उनको जॉब मिल जाए। ये दोस्तों थी बात
कि ये एक भारत के खाड़ी से आजाद एक समझौता किया गया, इसमें ऑनलाइन बैठक की गई थी दोस्तों बाकायदा। अगर बात करूं तो जीसीसी की जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है ये कब अस्तित्व में आई थी, तो ये 1981 में अस्तित्व में आई थी, जिसमें जो बैठक हुई थी सबसे पहले ये यूएई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यूएई में इसकी बैठक हुई थी, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया में। कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये सऊदी अरेबिया। लेकिन बैठक यूएई में हुई थी कब? 1981 में जो जीसीसी आया था दोस्तों। अगर जीसीसी की मेंबर्स की बात करूं तो ये जो आपको कंट्री दिख रही है ग्रीन में, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, जो आपको 6 कंट्री दिखी हैं, ये 6 कंट्री जो हैं, और ये कुवैत, ये जो 6 कंट्री आपको दिख रही हैं सात, ये 7 कंट्री हैं, जो 6 हैं शायद, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया, कतर, यूएई और ओमान। ये जो आप लोगों को कंट्री दिख रही हैं ये दोस्तों सारे जीसीसी के मेंबर हैं दोस्तों। तो इन्होंने अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है दोस्तों। अगर मैं खाड़ी देशों की बात करूं तो ये दोस्तों भारत के साथ बहुत ज़्यादा मित्रवत पूर्ण व्यवहार निभाते रहे हैं। जैसे अभी मैं बात करूं फिलहाल जो प्रीवियस ईयर यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद दिया था किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी को। और अगर बात करूं ये जो यूएई का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया था, ऑर्डर ऑफ जायद। इसका क्वेश्चन याद कर लेना क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है और पूछ भी दिया जा सकता है। और दूसरा जो है हमद ऑर्डर ऑफ रिनेसेंस जो दिया गया था, हमद ऑर्डर ऑफ रिनेसेंस जो दिया गया था, ये बहरीन का 3rd हाईएस्ट सिविलियन जो ऑर्डर है वो मोदी जी को दिया गया था बहरीन की तरफ से। तो ये सम्मान भारत को दिए जा चुके हैं। और दोस्तों अगर मैं इसकी मित्रता की बात करूं भारत के साथ, तो भारत के साथ इनकी मित्रता इसलिए गहरी मानी जाती है कि अभी हाल ही में पीओके का जो मुद्दा उठाया गया था उसमें भी दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान को प्रवोक करने के बावजूद भी इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कोई बात नहीं रखी थी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्ण गहरी मित्रता इनके बीच में दिखाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा मामला था जीसीसी का जो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया गया है। ये आप लोगों को दिख रही पूरी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी बात हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मुंबई पुलिस ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी को मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार किया है। ये दोस्तों बहुत बड़ा मामला बढ़ चुका है क्योंकि ये जो मीडिया है जो हमारी मीडिया है वो इसीलिए सूचकांक में जो कहा जाता है मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक में भारत सबसे पीछे रहता है। ये कारण और विश्व को देखने को मिल गया है कि किस तरीके से अगर कोई बंदा अगर देश की आवाज़ उठाता है, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है तो उसको किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों जो फाइल थी वो बंद हो चुकी थी, एक पुरानी फाइल थी अर्णव नेक को लेकर, जिसमें दोस्तों क्या किया गया था, अर्णव नेक एक जो बिजनेसमैन थे, जो बिल्डर्स थे, उन्होंने इनका जो ऑफिस था मुंबई में रिपब्लिक भारत है उसका जो रिपब्लिक टीवी जो इंग्लिश चैनल है वो कहाँ पर है, ये आपका मुंबई में है। तो मुंबई में क्या किया गया था कि इनको ये टेंडर दिया गया था कि जो इसकी डिजाइनिंग होगी वो अर्णव नेक के द्वारा की जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि जो अर्णव गोस्वामी हैं चीफ है रिपब्लिक भारत के, चीफ ऑफ एडिटर है, इन्होंने इनको पैसा नहीं दिया था, इस कारण इन्होंने अपनी माता जी के साथ सुसाइड कर लिया था। तो उनकी बेटी ने इसको दोबारा फाइल खोली है। जो शिवसेना जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस के साथ अलायंस किया हुआ है, उसने इसको रीफाइल करने के लिए रीओपन करने के लिए इस फाइल को कहा है। तो ये फाइल रीओपन की गई, उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये अब जो आपातकाल एक देखने को मिल रहा है कि 1975 से, और ये दोबारा ये चीज़ देखने को मिल रही है साफ साफ कि किसी भी पत्रकार को इस तरीके से जो गिरफ्तार किया गया है वो भी किसी भी चैनल का एडिटर ऑफ चीफ है उसको। ठीक दोस्तों, तो ये पूरा मामला था जो अभी महाराष्ट्र सरकार में चलाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस से आयोजित 3 राफेल जेट दूसरे बैच को गुजरात के जामनगर वायुसेना स्टेशन पर तैनात किए गए दोस्तों। तो इसकी अगर बात करो रफाल की, तो अभी हाल ही में गुजरात के जामनगर में 3 वायुसेना जो रफाल हैं उनको अभी उतारा गया है दोस्तों। और इसकी बात करूं तो टोटल जो फ्रांस के साथ रफाल का जो समझौता हुआ था वो 36 रफाल आने हुए हैं, जिसमें कुछ अम्बाला कैंट में आ भी चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और अब क्या होना है कि असॉल्ट एविएशन के तहत ये समझौता हुआ था जिसमें 36 रफाल आने थे, 3 अभी जामनगर गुजरात में
आ चुके दोस्तों। अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो फ्रांस ने यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस के साथ एक समझौता इंडिया के साथ कराया गया था, और इंडियन एयर जो रेलवे ऑपरेशन जो फर्स्ट है वो 12,000 इलेक्ट्रिक पावर वो फ्रांस की मदद से बनाया गया है। कहाँ पर ये दोस्तों अभी बनाया जाएगा, इंडियन रेलवे जो ऑपरेशनलाइज्ड द फर्स्ट जो इंजन है वो इलेक्ट्रिक 12,000 हॉर्स पावर का जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो बनाया जाएगा, फ्रांस की मदद से भारत में बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरी फ्रांस की बात थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बिहार के सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद का निधन हो गया है। ये दोस्तों 5 दिन के लिए बिहार में सीएम रहे थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो जो व्यक्तित्व होते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व जो फेमस होते हैं, उनको याद कर लेना, तो वो कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगर मैं सीएम की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बार सीएम रहे हैं, सबसे ज़्यादा साल, तो वो पवन कुमार चावलिंग है, जो 24 साल 165 दिन सिक्किम के सीएम रह चुके हैं। कहाँ के? सिक्किम के पवन कुमार चावलिंग। अगर सबसे कम दिनों की बात करूं तो सबसे कम जो पूरे देश में जो सबसे कम सीएम रहे हैं वो कौन से रहे हैं? तो उसके जो यूपी स्टेट के जगदम्बिका पाल जो हैं वो सबसे कम 1 दिन के सीएम रहे थे। कितने दिन के? 1 दिन के। सबसे ज़्यादा पवन कुमार चावलिंग रहे सिक्किम के। अगर बिहार की सबसे कम की बात करूं तो बिहार में जो सतीश प्रसाद है जिनका निधन हो गया है, ये 5 दिन सीएम रहे थे। ये पूरा मामला था दोस्तों। ये तो आप लोगों को पूरा डिटेल से दिया गया है। 1 दिन जगदम्बिका पाल, और ये जो येदियुरप्पा रेड्डी जो 2018 में सरकार गिरा के फिर से दोबारा बने हुए हैं। पहले 3 दिन की इन्हीं की सरकार बनी थी, उसके बाद इन्होंने देवगौड़ा की सरकार गिराकर और 1 साल बाद ये दोबारा सरकार चुन ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा आप लोगों को ओपी जो चौटाला हैं इनको हरियाणा का 5 दिन का बनाया गया था, और 1 दिन का सबसे कम जगदम्बिका पाल। ठीक है दोस्तों, ये पूरा मामला था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जियो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों आप लोगों को इस बारे में बात करूं तो जो जियो इलेक्ट्रिक अभियान है इसमें 400 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें दोस्तों जो इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो चार्ज हो सकेंगी। ये फेम योजना के तहत चलाया गया था, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं इनको चार्ज करने के लिए 400 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के द्वारा ये किया गया था, आंध्र प्रदेश सरकार के तहत दोस्तों द्वारा। तो ये दोस्तों ये पूरा जो मामला जो जियो इलेक्ट्रिक है ये जो आपका एनवायरनमेंट है इसको देखकर किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं फेम योजना के तहत। और मैंने एक और आपको बताई थी योजना, वो ईवी योजना के तहत चलाया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, वो तमिलनाडु में मैंने बताया था ईवी योजना। ठीक है, उसको याद रख लेना। इसके बाद बात करें तो हॉलीवुड की प्रसिद्ध जेम्स बॉन्ड के नायक सीन कॉनरी, उनका निधन हो गया। ये मैंने आप लोग पूरा डिटेल में बताया था कि अनटचेबल ऑफ इंडिया इस तरीके से एक पुस्तक थी। वो जेम्स बॉन्ड जो किरदार उन्होंने निभाया था उसके लिए जो ऑस्कर अवार्ड से विजेता थे सीन कॉनरी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो रिलायंस समूह की जियो कंपनी महिलाओं की T20 लीग 2020 की आधिकारिक प्रायोजक बनी है। तो कौन सी बनी है? जियो रिलायंस बनी है। अभी हाल ही में जो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक शारजहां में आयोजित किया जाना है। कौन सा? G20। बीसीसीआई ने रविवार को जियो को महिला T20 चैलेंज शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया है। इसको रिलायंस जियो को, जिसे 4 से 9 नवंबर तक शारजहां में आयोजित किया जाना है। इस साल अगर बात करूं कोविड-19 की वजह से ये दोस्तों प्ले ऑफ में खेला जाएगा दोस्तों, तो इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों मेरा अंतिम क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।